हेलो जी, कैसे हो आप सब लोग। आई होप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो सावन चल रहा है, भोले बाबा आपकी सारी मनोकामना पूरी करे। और टारगेट मेरा है 55 केजी। तो सुबह सबसे पहले उठ के मैंने लिया अपना लेमन वाटर। पहले मैंने उसको गुनगुना पानी किया, फिर उसको आधा से भी उसका चौथाई हिस्सा नींबू डाल के मैंने उसको पिया। और पीना क्या है, सिप सिप करके पीना है। अगर आप चाहे तो आप उखड़ू बैठ के पी सकते हैं, लेकिन मैं नहीं पी रही हूँ क्योंकि मेरे तो घुटने में चोट लगी है, इस कारण मैं नहीं पी पा रही हूँ। फिर अपना लेमन वाटर पीने के बाद मैं आ गई हूँ रूम में अपनी एक्सरसाइज करने के लिए। डियर, आप लोगों के घर में, बहुत से लोगों के घर में ऐसा होता है कि घर से बाहर जाने की परमिशन नहीं होती। और कुछ लोगों की जो जिन्हें घर से बाहर जाने की परमिशन होती है, उनकी मतलब बोलना है कि इतना बजट नहीं हो पाता कि वो जाके जिम में जाके अपना वर्कआउट करें। तो आप घर पे रह के अब योगासन सीख करके आप अपना वज़न कम कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप पूरे 45 मिनट या 2 घंटे 1 घंटे की एक्सरसाइज करो तभी आपका वज़न कम होगा। डियर, आप मैं तो ये कहती हूँ कि आप 20 25 या 30 मिनट की भी एक्सरसाइज करोगे ना, तब भी आपका वज़न कम हो जाएगा। थोड़ा टाइम पीरियड का रहता है। अगर आप कम टाइम की करोगे तो थोड़ा लेट आपका वेट कम होगा। अगर ज़्यादा टाइम की एक्सरसाइज करोगे तो तेज़ी से आपका वज़न कम होगा। और जो ये मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ ना, ये जो आपका कमर का साइड का जो फैट होता है ना, वो निकला निकला सा स्किन लटकी लटकी से दिखती है, वो इसके लिए है। आप इसके 50-50 के 2 सेट कीजिए। और जब तक आप करोगे ना, आपको ये मत करना कि आप जैसे आपने किया तो आपको दर्द हुआ तो आपने छोड़ दिया। जब दर्द हो रहा हो ना, तो आप इसको कंटिन्यू रखें और कुछ सेकंड का ब्रेक ले लीजिए, जैसे 5 सेकंड का 10 सेकंड इस तरह का ब्रेक ले लीजिए। ब्रेक लेने के बाद फिर आप फिर से करना स्टार्ट कर कीजिए। फिर मैं ये कर रही हूँ सेकंड एक्सरसाइज, ये कर रही हूँ मैं आपकी थाइस की। थाइस में अक्सर क्या होता है कि गर्मियों में ना थाइस रगड़ा जल्दी खाते हैं, जिनकी हैवी थाइस होती हैं, जिनको चलने में बहुत परेशानी होती है, ये क्या करते हैं, चलने में रगड़ा खा जाती है। रगड़ खा के ना फिर चला नहीं जाता। वहाँ पे कहते हैं किसी की जांग लग गई या थाइज लग गई या जो भी आप अपने वर्ड में बोलना चाहोगे। तो ये सब एक्सरसाइज करने के बाद मैं आ गई हूँ फिर एक दुपट्टे वाली एक्सरसाइज से। जी हाँ, दुपट्टे से आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। ये एक्सरसाइज दुपट्टे से ना बहुत अच्छी हेल्पफुल होती है। ये आप बहुत आसानी से कर देती है। जैसे कि हम अगर सिंपल दुपट्टे करेंगे ना, ये एक्सरसाइज वैसे नहीं हो पाएगी, लेकिन दुपट्टे से बहुत आराम से हो जाती है। और इससे आपका ना पेट, कमर, आपके कितना जो आपके हिप्स हैं, जो आपको मोस्टली लेडीज़ के पता है क्या होता है, हिप्स भी एक एज आने के बाद ना उसके हिप्स ना एक अलग ही शेप के आ जाते हैं, वो निकलने लग जाते हैं, अच्छे नहीं लगते। तो आप इसको डेली करें, कम से कम इसको 5 मिनट करें। 5 मिनट करके आप इसको फिर से फिर 5 मिनट करें। क्यों, तो जैसे आप करोगे ना तो आपके कुछ दिनों में आपको फ़र्क लग जाएगा कि मेरी जो साइज़ में कितना फ़र्क आ गया है। और एकदम से कुछ नहीं होता। अगर आप कुछ भी लेके चल रहे हो, अगर वेट लॉस भी करना है, कोई एक्सरसाइज भी करनी है, आप डियर 1 हफ्ते का टाइम दीजिए। 1 हफ्ते में ना फ़र्क खुद पे खुद दिख जाता है। और वो चीज़ नोट डाउन करके रख लीजिए। जब आपका 1 हफ्ते में काफ़ी अच्छा रिजल्ट आता है तो फिर अब आपका मन भी करता है कि उस चीज़ को हम दोबारा करें और आगे किसी को सजेस्ट भी करें। और ये जो भी एक्सरसाइज है, ये आपके ब्रेस्ट और आपके थाइज़ और आपकी कमर, ये 3 एक्सरसाइज हैं जो एक साथ 3 का वर्क करते हैं। आपके जो सर्वाइकल पेन होता है उसको छूमंतर करता है। बस डेली आप इसको 5 मिनट कीजिए। 5 मिनट में कर सकते 3 मिनट कीजिए। आप अपने फ़ोन में टाइमर लगाइए 3 मिनट का और आप स्टार्ट हो जाइए। तब तक नहीं रुकना जब तक आपको ये ना कर लो 3-3 मिनट का। ये बहुत अच्छा से काउंट ना कर पाते, बहुत चीज़ होती है काउंट करने में थोड़ी सी वो होती है, भूल जाते हैं। तो आपका टाइमर बहुत अच्छा है। टाइमर आपको हर चीज़ करा देगा कि कितने टाइम पे आपको क्या कैसे करना है। फिर उसके बाद मैं आ गई हूँ अपने वॉल एक्सरसाइज पे। ये वॉल सपोर्ट से की जाती है और ये भी आपके पेट के लिए होती है। मेरा जितने भी आप एक्सरसाइज करती हूँ ना, मेरा सिर्फ पेट के लिए है। और मैंने अभी मंडे की जो मैंने वीडियो अपलोड करी थी, शायद आई थिंक मेरे ट्यूसडे में वो वीडियो अपलोड हुई थी। तो उसमें मैंने अपना वेट बता दिया है कि मेरा 1 हफ्ते में 1 किलो वज़न कम हुआ है। आपका 1 हफ्ते में या तो 1.5 किलो वज़न कम हो सकता है या फिर आपका 1 किलो, इससे ज़्यादा वज़न कम नहीं हो सकता। अगर 1 महीने में अगर 10 किलो वज़न कम करोगे ना, तो आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, आपके हेल्थ इशू हो जाएगी। तो धीरे धीरे आपको वज़न कम करना है, तेज़ी से स्पीड के साथ वज़न कम नहीं करना, वो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। उसके बाद ये आ गई है साइकिलिंग एक्सरसाइज। और
साइकिलिंग एक्सरसाइज ये जो आपका लटकी हुई तोंद रहती है ना, मम्मा जो मम्मी टमी रहता है, या फिर आप ऑपरेशन सेक्शन के बाद आपकी जो नी लटक जाती है, ये इसके ऊपर को उठा के अंदर की तरफ करता है, ये स्किन को लटकने नहीं देता ये वाली एक्सरसाइज। इसके भी आप एक्सरसाइज करोगे 30 के 2 सेट करना, और हो सके तो अगर आप चाहे तो उससे ज़्यादा भी कर सकते हो। और जो ये थर्ड एक्सरसाइज है ये आपके चेस्ट कमर दोनों हो जाए, दोनों के लिए। लेकिन मैंने करने की कोशिश की, लेकिन मुझसे ज़्यादा देर नहीं हुई क्योंकि घुटनों में दर्द है। इस वजह से कल बेटे की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो बेटे को लूज मोशन हो गए थे, और लूज मोशन होने के साथ उसको मैंने डायपर लगा दिया था। तो डायपर लगने से क्या हुआ, मेरे बेटे को रेसेस हो गए बहुत बुरी तरह से। वो पूरे दिन परेशान रहा और उसके साथ मैं भी परेशान रही। मेरी जो घुटने में दर्द था, चोट लगी थी, उसकी वजह से मेरे को क्या हुआ, दर्द मेरा ठीक हो गया था, बस थोड़ा बहुत में दर्द था। लेकिन उसके बच्चे के चक्कर में भागा दौड़ी तेज ऊपर नीचे का काम ज़्यादा हो गया ना, तो आज मेरे पैर में बहुत दर्द है, मैं चल नहीं पा रही हूँ। लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपना जो जितना होता ना कि बैठे बैठे एक्सरसाइज करूँ। अपनी मुझे कैलोरी बर्न करनी है कि मैं कैसे भी करूँ, घर के कामों में कैलोरी बर्न नहीं होती है। लेकिन अगर आप एक्सरसाइज या वॉक करो तो उससे आपकी कैलोरी बहुत अच्छी बर्न हो जाएगी। जिम जाके पैसे इतना वेस्ट करोगे और कोई फ़ायदा नहीं। आप जिम में जाके कुछ टाइम जाओगे वहाँ पे पसीना बहाओगे पैसे देके, इससे तो अच्छा नहीं आप घर पे फ्री में रह के अपना वज़न कम करो, और घर का अच्छा हेल्दियर फूड खाना खा के। मैंने भी अब तक जो वज़न कम किया घर का खाना किया है, ना मैं जिम गई हूँ ना मैं कहीं बाहर वॉक करने के लिए गई हूँ। मुझे बिल्कुल भी अलाउ नहीं है बाहर वॉक करने का। बस एक 4 दीवारी में मैंने एक्सरसाइज करना स्टार्ट किया, वो भी 10-15 मिनट की एक्सरसाइज करती थी मैंने स्टार्ट किया था फरवरी से करना स्टार्ट किया था, 11 फरवरी से। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं अपना इतना वज़न कम कर लूँगी, लेकिन मैंने करके दिखाया। मुझे खुद भी बहुत अपने आप पर प्राउड फील होता है कभी कभी। तो ये है रात के भिगे हुए बादाम और किशमिश रात के भिगोए हुए, ये मेरा प्रोटीन पाउडर है। ये है लो फैट मिल्क, जिस भी मलाई उतरी हुई रहती है वो दूध को मैंने रात भर भिगो कर रखे हैं। इसमें ओट्स 2 चम्मच ओट्स हैं मेरे, और इसमें मैं डालूँगी 1 चम्मच अपना प्रोटीन पाउडर जो मैंने घर पे बनाया है। इसकी रेसिपी आपको साथ मैंने शेयर की हुई है। अगर आप चाहते हो कि इसकी वीडियो मैं फिर से बनाऊं तो प्लीज़ मुझे कमेंट में येस बोलना, पूछना, मैं ज़रूर बनाऊंगी इसकी वीडियो। ये है मेरा ब्रेकफास्ट। लेकिन उससे पहले जो मैंने रात भर बादाम भिगो के रखे थे ना, तो ये खा लेती हूँ। इससे क्या होता है कि हमारे मसल्स में या बॉडी में ना वीकनेस नहीं रहती, हमें एनर्जी मिलती है। जब हम वज़न कम करते हैं ना, हमारी बॉडी में कहीं ना कहीं कमज़ोरी महसूस होती है, कमज़ोरी हमें होने लगती है। बहुत सारे लोगों का ये सवाल होता है कि जब आप वज़न कम करते हो तो घर के खाने से कि आपकी पूर्ति हो जाती है। डियर, पूर्ति होती नहीं है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप घर का खाना खा के वज़न कम नहीं कर सकते हो। हमें सोचना पड़ता है कि हमें क्या खाना हो, कितना क्वांटिटी में खाना है, हमें कितनी कैलोरीज लेनी है, कितने कार्बोहाइड्रेट लेना है, कितना प्रोटीन लेना है। कोई किसी चीज़ का वेट या ग्राम होता है। तो यहाँ पे जैसे मैं अपना ब्रेकफास्ट करी, तो मैंने अपने बेटे को नहला दिया था, और नहलाने के बाद इसको ना ये दूध पिला देते, लेकिन इसको ना जो मैं खा रही हूँ उसको वो खाना होता है। उसके बाद मैं फिर देखती हूँ कावड़े जा रहे हैं। आज सावन का महीना है और कल को शिवरात्रि से पहले हमारे पूरे महादेव में जल चलता है, जो कोई भी ये लेकर कावड़े लेके आते हैं। तो काफ़ी सारे एक जब ऐसे चलते हैं कि मेन रोड पर चल रही हूँ और काफ़ी सारे लोग इकट्ठे होकर चलते हैं, और देखने का मन करता है कि बस इन्हें बैठे रहो, उनको देखते रहो। जब ये बोलते हैं ना बम बम बोले जब, तो बहुत ही अच्छा लगता है। किस किस के यहाँ पे ऐसे कावड़े जाते हैं, प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर बताना। मेरी वीडियो कहाँ तक जा रही है, कौन कौन मेरी वीडियो में देखना है, प्लीज़ ज़रूर बताना कमेंट में। उसके बाद है मूंग की दाल बनाई मैंने, उबाल के हींग जीरे में बस तड़का लगाई। ये मैंने अपने बेटे के लिए लगाया था, तो 1 चमचा मैं भी ले रही हूँ क्योंकि मुझे इस टाइम भूख लगी है। और यहाँ का जो टाइम हो रहा है ना 11 बजे का टाइम हो रहा है, जो मैं 1 चमचा मूंग की दाल ले रही हूँ। काफ़ी अच्छा होता है ये भी मूंग की दाल, आपका प्रोटीन रहता है। आपको अगर 1 चमचा ले लेते हो तो आपको ये मानो कि आपने अपना 20-25 ग्राम का अपना प्रोटीन आप ले चुके हो। बहुत से लोग कहते हैं कि हम तो ये नहीं लेते, हम तो दाल नहीं खाते, हमें तो अच्छी नहीं लगती। ऐसे नहीं करना होता। अगर हर चीज़ को अपना
सबको लेनी होती है। तो यहाँ पे मैं एक चटपटा सा स्नैक्स बना रही हूँ जो मैं आज लंच में है। इसमें मैंने 1 कटोरी सूजी ली है, 1 कटोरी पोहा लिया है। इसमें मैंने डाल धनिया पाउडर, चाट मसाला, जीरा, अजवाइन, हींग, स्वाद अनुसार नमक, हल्दी नहीं डाली मैंने सिर्फ इसमें। उसको डालने के बाद अगर आपके पास दही है तो आप दही डाल सकते हो, बहुत अच्छा रहेगा दही डालना। मेरे पास नहीं थी तो मेरे पास मट्ठा था, तो मैंने मट्ठे में इसको अच्छे से इसको मैश कर दिया है। मैश करने के बाद मैं इसे कुछ देर के लिए रेस्ट पर ज़रूर छोड़ूंगी, क्योंकि पोहा भी और आपका सूजी भी फूलते हैं और मैं थोड़ा टाइम लगता है। तो मेरे को इतना अपना और काम कर लेती हूँ। तो मैं अपना किचन में, मेरी किचन इस वक्त फैली पड़ी हुई थी, तो मैं अपने किचन को ही अपना समेट रही हूँ, क्योंकि बेटा की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो रही है। तो कुछ ऐसा काम हो रहा है कि कुछ देर मैं काम कर रही हूँ, कुछ देर बेटों को लेके बैठ रही हूँ, कुछ देर बेटे को लेके बैठ रही हूँ, फिर काम करूँ। तो मेरा ना रूटीन आज ऐसे ही चल रहा है। तो बहुत थकावट वाला टाइम है इस वक्त मुझे। तो इतने मैं अपनी किचन साफ़ कर लूँ। ये ऐसा है कि वेट लॉस करते करते बहुत से आते हैं, दाल खा लिया, चीला खा लिया, अप्पे खा ली, नहीं खा के हम बोर होते रहते हैं, यार नहीं अब तो कुछ चटपटा सा हो। जब वेट लॉस करते हैं तो बहुत मन करता है कि क्रेविंग उठती है, हमें ये खाएं वो खाएं। तो ये इतना अच्छा हेल्दी है आपका स्नैक्स है। और कोई भी अगर घर पे गेस्ट आए ना, आप उसको भी बना के आप आराम से खा सकते हो, वो भी आपकी तारीफ़ ज़रूर करेगा। और यही मैंने आज अपने लिए बनाया है। और यहाँ पे जो चुन्नी, जैसे कि मेरे पुराने सूट है, चुन्नी होती है, उनको मैं फाड़ के ना यहाँ कट्टे में रख लेती हूँ, सॉरी थैले में रख लेती हूँ। और किचन की स्लैब साफ़ करने में या गैस साफ़ करने में या टाइल साफ़ करने में आते हैं काम, उनको फिर मैं यूज़ में लेती हूँ। आप क्या करते हो अपने पुराने सूट और चुन्नी को, मुझे कमेंट ज़रूर बताना, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली की पहचान ही इसी से होती है कि पुरानी चीज़ को यूज़ में लेना। और जब किचन साफ़ होती है, डेली किचन साफ़ होती है, डेली अब गैस साफ़ होती है, तो साथ के साथ जो कितने टाइलों पर भी हाथ मार देना चाहिए, क्योंकि फिर गंदी नहीं होती साथ के साथ। उसके बाद मेरा ये बैटर हो गया है रेडी। मैंने उसको अच्छे से मैश लेती हूँ, और देखो कितना पतला किया था, कितना टाइट हो गया ये। उसके बाद अब मैंने करी हूँ स्टीम, इनको स्टीम करना है, भाप में इनको बनाना है। और इसके छोटे छोटे से बोल बनाना, मैं थोड़े बड़े बना लिए हैं क्योंकि बेटा ज़्यादा ही परेशान कर रहा था। और आप उसे कोई भी शेप दे सकते हो, मैंने सिर्फ इसे ऐसे ही प्लेन ऐसे रख दिए हैं इन पे, और स्टीम करने के लिए रख दिया। उसको मैं ढक के रख दूँगी, और उसको 5 मिनट के अंदर इसका आपका पलटी करते रहना, जिससे कि अच्छे स्टीम में ये हो जाए, फ्राई हो जाए। मैंने यहाँ पे कोई भी तेल का, कोई भी घी का इस्तेमाल नहीं किया है, सिर्फ कम ऑयल में मैं इसको बना रही हूँ। और कितना अच्छा टेस्टी हेल्दी भी, बहुत आधा चम्मच के बराबर मैंने इसमें डाला है ये तेल। और फिर इसमें मैंने डाला कड़ी पत्ता और राई। कड़ी पत्ता राई में हम इसका तड़का लगाएंगे। जब कड़ी पत्ते की राई की चटक चटक की आवाज़ आए ना, फिर आप इसमें ये डाल दीजिए, और उसको चलाने के बाद, इसके बाद ना अच्छे इसको चला दीजिए। उनका ना एक फ्लेवर आ जाएगा कड़ी पत्ते का और राई का। फिर इसमें आप में जो आधा नींबू था, वो नींबू डाल के ये आपका तैयार हो गया है बैटर। आप इसको किसी के साथ दीजिए, और उसको जब आप गर्मा गर्म खाओगे ना, तो आपकी वल्ले वल्ले हो जाएगी। और ये मैंने बनाए हैं, आप इसे देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है देखने में भी, और खाने में भी बहुत स्वाद थे। तो आज ये मेरे लंच में मेरा यही था। आप इसे किसी के साथ भी ले सकते हो, जैसे मैंने लिया है ये आज अपना सॉस के साथ लिया। मैंने 1 चम्मच अपनी सॉस ली है, जिसमें मैं और मेरे बेटा दोनों शेयर करेंगे। और इसको सामने कैमरा मिल गया, तो क्या इसको जब कैमरा खड़ा होता है ना, तो सामने बोलता रहता है मम 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 मम, बोल बोल के हंसता रहेगा। बस यही इसकी मेरी बेटी क्यूटनेस है, देखते रहता है, हंसता रहता है। आएगा, एक बाइट लेगा, फिर चला जाएगा। क्योंकि मैं अपने थाली में जो भी बनाती हूँ ना, एक्स्ट्रा बनाती हूँ, थाली में भी मैं एक्स्ट्रा ही लेती हूँ। बेटा भी खा लेगा, बेटी भी खा लेगी, दोनों खा लेते हैं। और जो जैसे मैं खाती हूँ, तो मैं इस वजह से अपनी खाने में नमक मिर्च बहुत ही कम रखती हूँ कि बच्चे भी खा लें। फिर है ये टाइम खाना खाने के 1 घंटे के बाद है, जो मैं अपनी किचन साफ़ करने के बाद मैंने बनाई है अपनी ग्रीन टी। और मैंने ग्रीन टी ही ली है, और मेरे फेस से काफ़ी पता चल रहा होगा कि वज़न कम मेरा अच्छा खासा हो गया है। फिर ये है शाम को समय, इवनिंग टाइम या टी टाइम बोल सकते हो। तो हमारे घर के बराबर में ना फ्रूटी दे देते सबको, तो फ्रूटी मिल रही थी यहाँ पे सबको। जो कावड़िया आ रहे हैं उनको फ्रूटी दे देते, ये भाई साहब हमारे पड़ोस के हैं।
और देखो इतनी बड़ी बड़ी कावड़ लेकर जा रहे हैं। जो श्रद्धालु वो फ्रूट ले भी नहीं रहते, और उससे पहले हमारे यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक पिलाई जा रही थी, और उससे आगे हमारे यहाँ रुके हुए थे, भंडारा किया जा रहा था। मतलब मेरे गली से लेके बहुत दूर तक भंडारा काफ़ी किए जा रहे थे। तो आज बेटे की तबीयत ज़्यादा ही ख़राब हो गई थी, तो आज शाम के समय ही मैं कपड़े धोए हैं। तो यहाँ पे करीब 6:15 या 6:30 का टाइम है जो मैंने अपने ये कपड़े धोकर सुखा रही। सुबह से टाइम नहीं मिला, बेटे के साथ में लगी हुई थी, और मशीन ख़राब भी हो रही है। मौसम इस वक्त ना ख़राब हो चुका है बहुत ज़्यादा। और फिर ये मैं सिर्फ ब्लॉग मेरा यहीं तक बनेगा, उसके बाद मैं शूट नहीं कर पाई। फिर मैंने चाय के साथ अपने चने लिए थे, और शाम का मैंने दूध लिया था, और रात को मैंने अपना ग्रीन टी ली थी। तो बस मेरा ये ही ब्लॉग मैंने आज इतना ही बनाया है। तो आपको मेरा ये ब्लॉग आपको कैसा लगा, आप मेरी वीडियो से कितने मोटिवेट होते हो, प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर बताना। और अगर आपको कुछ पूछना होगा तो प्लीज़ कमेंट करके पूछ लिया करें। तो मिलती हूँ मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में। कल तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वीडियो वॉचिंग। बाय बाय माय यूट्यूब फैमिली।